ये कहानी शुरू होती है मंगलवार 12 मई 2026 से, जब तमिलनाडु विधानसभा के भीतर का माहौल अचानक एक बड़े धमाके के साथ गर्मा गया। विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर अपना वो विवादित बयान दोहराया है, जिसने न केवल सदन के भीतर बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन जब अपना संबोधन दे रहे थे, तब उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सनातन धर्म जो लोगों को बांटता है, उसे निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। दरअसल उदयनिधि एक विशेष मुद्दे पर अपनी भारी नाराजगी जता रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य के आधिकारिक गीत तमिल थाई वाजथू की अनदेखी की गई और उसे उसकी पारंपरिक प्राथमिकता देने के बजाय तीसरे स्थान पर धकेल दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि वे तमिल असीमता के इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और मांग की कि तमिलनाडु के हर सरकारी कार्यक्रम में इस गीत को हमेशा सबसे पहला और सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। उदयनिधि के इस तीखे बयान के आते ही भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बताया और इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी के साथ साथ नए मुख्यमंत्री विजय की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उदयनिधि की बयान को जहरीली राजनीति करार देते हुए कहा कि डीएमके की ऐसी हिंदू विरोधी बयानबाजी और परिवारवाद को जनता पहले ही नकार चुकी है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला बताया और याद दिलाया कि पिछली बार जब उदयनिधि ने ऐसी बात की थी, तब अदालतों ने इसे हेट स्पीच कहा था और जनता ने उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठा दिया था। आज 13 मई है और इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई और गहरी लकीर खींच दी है। एक तरफ जहां उदयनिधि इसे तमिल परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अहंकार मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जब उदयनिधि ये बातें कर रहे थे, तब नव निर्वाचित मुख्यमंत्री विजय और स्पीकर प्रभाकर मुस्कुराते हुए देखे गए। अब देखना यह है कि सनातन और तमिल गौरव के बीच छिड़ी ये नई जंग आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदों के लिए किसी की आस्था को निशाना बनाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।